अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो जब भी आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में वर्क वीज़ा के ऊपर गए हैं तो आपने लाजिम तौर पे प्रोटेक्टेड रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, या फिर अगर आप नए वर्क वीज़ा के ऊपर किसी भी मुल्क में जा रहे हैं तो आपको लाजमी तौर पे प्रोटेक्टेड रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रोटेक्टेड रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको या आपकी फैमिली को इसके कितने फायदे हो सकते हैं अगर आपको उसका इल्म हो तो, या फिर किन सूरत में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली सिंपली ये कि जितने भी ओवरसीज हैं हर किसी के पासपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्टेड रजिस्ट्रेशन की स्टैंप तो लाजमी तौर पे लगी हुई है, लेकिन उनको उसका इस्तेमाल नहीं पता, उनको नहीं पता कि ये कब हमारे काम आएगा या फिर किस सूरत में ये हमारे या हमारी फैमिली के काम आ सकता है, जबकि उसके अंदर आपकी इंश्योरेंस भी होती है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इसको सिंपली करने के लिए आपको ये बता दूं कि जैसे कोई भी दो बंदे, कोई भी उनके आपस के मामलात होते हैं, उसमें एक गवाह रखा जाता है ताकि जो भी हमारे आपस के मामलात हैं वो गवाह भी उसमें हो, उसको पता हो कि ये हमने काम किया है। तो अगर हम आपस में कोई हमारा लेन देन का मामला खराब होता है तो वो गवाह जो है वो ऊपर होगा, उससे उस चीज़ का इल्म होगा, वो हमारा मामला जो है वो हल करवा देगा। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हमने कोई मुलाजमत हासिल की है जो किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए है तो उसके और हमारे माबैन जो मुआहिदा होगा, जो सैलरी का, जो मेडिकल का, जो इंश्योरेंस का, जो रहाइश का, तो वो जितना भी हमारा एग्रीमेंट है यानी कि जॉब एग्रीमेंट है उसको एक कानूनी हैसियत मिल जाती है। तो कानूनी तौर पे एक रजिस्टर हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी उस जो आपका एग्रीमेंट होता है जॉब एग्रीमेंट, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको अलॉट कर दिया जाता है। अब फिर उसमें होगा क्या कि अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके साथ सैलरी के हवाले से, मेडिकल के हवाले से कोई भी इस तरह का लेन देन सही नहीं करता तो कानूनी तौर पे जो है वो आप उसके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हैं। एक तो ये बड़ी अहम चीज होगी। अब दूसरे नंबर पे जब भी आप प्रोटेक्टेड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो प्रोटेक्टेड रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपकी इंश्योरेंस भी 5 साल के लिए हो जाती है। अल्लाह ना करे आपकी डेथ की सूरत में 10 लाख रुपए तक जो है वो इंश्योरेंस जो है वो आपकी फैमिली क्लेम कर सकती है। आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। अब सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ये जो स्टेट लाइफ जो इंश्योरेंस है ये सिर्फ उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ अगर दूसरा ऐड करें ओपीएफ का तो ओपीएफ की भी आपको रजिस्ट्रेशन फ्री में मिल जाती है। यानी कि जब आप प्रोटेक्टेड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक तो स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस आपको मिल जाती है, साथ में 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ता। आप ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मेंबरशिप भी ले सकते हैं इसी प्रोटेक्टेड रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो आपने ऑलरेडी फीस जो है वो पे की हुई है, आपको दोबारा 1 रुपया भी नहीं पे करना पड़ता। अब एक तो ये अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मामला होता है, अगर आपके साथ कोई माजूरी का मामला हो जाता है, कोई चोट लग जाती है इस तरह का, उसमें भी आप ये क्लेम कर सकते हैं। अल्लाह ना करे डेथ की सूरत में जो है वो भी आपकी फैमिली जो है उनको भी माली जो है वो कुछ हासिल हो जाता है। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है वो भी अल्लाह ना करे अगर डेथ हो तो उसकी सूरत में भी जो है वो पेमेंट फैमिली को देती है, या फिर अगर कोई माजूरी वगैरह हो जाए तो उसकी सूरत में भी जो है वो हेल्प की जाती है। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन की बाकी भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो यानी कि सिंपली ये कि अगर आपने प्रोटेक्टेड रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो बिना 1 रुपये दिए आपको जो है ये ओपीएफ की भी मेंबरशिप मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपकी 5 साल के लिए इंश्योरेंस भी हो जाती है। और मजीद 5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड करना चाहें, आप ज़्यादा जॉब के लिए रुक गए हैं, आप मजीद इसको इंश्योरेंस को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो सीधा 2500 रुपया दे के आप मजीद भी उसको जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए या फिर जो भी नए वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं जिनको प्रोटेक्टर के हवाले में नहीं इल्म, तो ये लाजमी तौर पे उनके आगे शेयर करें ताकि उनको पता हो कि जो उन्होंने प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन करवाई है बेसिकली उसका पर्पज़ क्या है, वो किस लिए होती है।